हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्य 2026 में आपका स्वागत है। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। पिछले वीडियो में एक तो फंडामेंटल डिफिनेशन से रिलेटेड, फिर जीरोज से रिलेटेड, जीरोज के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस निकालना, ये सिखाया। अब आज देखता हूँ कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस। तो नए टाइप के क्वेश्चन में आपके पास क्या रहेगा, एक गिवन पोलिनोमियल रहेगा। अब जाहिर है गिवन पोलिनोमियल है तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा उसके निकाल सकेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। अब एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा जो आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। उसके जीरोस का रिलेशन दे दिया जाएगा कि गिवन पोलिनोमियल के जीरोस से कैसे रिलेटेड है इसके जीरोस, और फिर आपको पोलिनोमियल निकालना होगा। तो पोलिनोमियल के लिए हमने एक आपको फार्मूला बनाया था, एक कांस्टेंट हमने दिया था के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या हम यस लिख देते हैं, यस एक्स सम ऑफ जीरोज अब प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमने बनाया था। फिर के की वैल्यू एक कांस्टेंट रखा हूं, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम के की ये वैल्यू यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कहता है, find the quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। given polynomial इसमें क्या है, given polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, साथ में दे दिया है ए नॉट इक्वल टू जीरो। वो तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक तभी होगा जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, और ये भी उसने दे दिया है सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो सी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया है, वैसे तो आप सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके कुछ मायने हैं, कुछ मीनिंग है, तो जब जरूरत पड़ेगी वहां पर बता दूंगा। अच्छा, ये गिवन पोलिनोमियल है, इसके आप पहला काम करें, यस और एक्स सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें सी अपॉन। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के लिए, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बोला है कि उसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा है, ठीक है ना, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। आपको सम ऑफ जीरोज मैं यस डिनोट कर देता हूं, निकालना है, वो होगा वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ठीक है। हम रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रहे हैं, और ये एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने कल निकाला था अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई सी अपॉन ए। ए कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये बचेगा आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी यस आ गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लें, पी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, विच इज वन अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, वन अपॉन सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए अपॉन सी ना। अब आते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पर। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, एक कांस्टेंट रखता हूं बिगिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के अभी के ही रखता हूं, उसको कोई वैल्यू दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस इज माइनस बी अपॉन ए, एक्स
प्लस पी ए अपॉन वो नो 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 पूरी यहां सुधार लीजिएगा, यहाँ ए कैंसिल आउट होगा, बी अपॉन सी होगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए सी नॉट इक्वल टू 0 दिया क्योंकि सी डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बी अपॉन माइनस बी अपॉन सी है और प्लस ए अपॉन सी, पी ए अपॉन सी के एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। हम के क्यों लिखे हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए, तो के की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए, के की वैल्यू हम सी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो के की वैल्यू सी जब पुट कर दूंगा, सी एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, और अंदर यहां लिख दीजिएगा पुटिंग के इक्वल टू सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सी एक्स स्क्वायर, यहां सी कट जाएगा, बी एक्स बचेगा प्लस ई, तो ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चन देखता हूं। एक पोलिनोमियल दिया था, उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, फिर एक पोलिनोमियल आपको निकालना है, उसके जीरोज का रिलेशन दिया है गिवन पोलिनोमियल के जीरोज से, तो इस तरह से हमें यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से उसका रिलेशन दिया है, तो हम रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 2 गिवन पोलिनोमियल है 2p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 2, ठीक है। सपोज दिए है, सपोज क्या, अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस माइनस 15 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 2 अपॉन 2 विच इज 1 फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के लिए देखता हूं, तो उसके जीरोज क्या बताया है, जीरोज इसके जीरोज से कैसे रिलेटेड है, उसके जीरोज उसके जीरोज 1/2 अल्फा एंड 2 बीटा है, 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के जीरोज ये हैं। तो कुछ भी हो, क्या करना है अपने को, यस और पी निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस, सम ऑफ जीरोज 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, ये हो जाएगा 1/4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आई है, तो 1/4 इंटू 1 एंड फाइनली 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेता हूं। नो, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही है, ये पी ही है, ठीक है ना, ये पी ही निकाला हमने। चलिए यस निकाल लेंगे आप। सम ऑफ जीरोस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, यहां से आपको एलसीएम लेना होगा, वो 2 अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, 2 अल्फा से डिवाइड किया, बीटा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर में हुआ। और आप यहां वैल्यूज रखें, यस की वैल्यू चल रही है, अल्फा प्लस बीटा 15/2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15/2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपॉन 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 15/4। यस हो गया। अब आपको पोलिनोमियल निकालना ही, वैल्यूज याद रखें,
ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है, सम ऑफ जीरोज 15/4 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में नहीं जाना है। सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी, सम ऑफ जीरोज 15/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। वही फार्मूला कांस्टेंट रखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 15/4 प्लस 1/4। तो यहां जाहिर सी बात है के की वैल्यू 4 रख दो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 15/4 एक्स प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई यहां लिख दीजिएगा, पुटिंग के इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको और ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए है। एक पोलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना होगा। तो वो क्वेश्चंस मैं ज्यादा नहीं देख रहा, या कहे तो एक देख लेता हूं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और पोलिनोमियल आपका दिया है क्या, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना, ये आपका पोलिनोमियल है। सपोज p है, तो ऐसा करें, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है ना। अब यहां इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, a है 6, b माइनस 7, c माइनस 3, और जीरोस हम अल्फा बीटा लेते हैं। और अब रिलेशन को वेरीफाई करने जा रहा हूं। रिलेशन को क्या करने जा रहा हूं, वेरीफाई। तो उसके पहले आपको इसके जीरोज निकालने होंगे। अल्फा बीटा तो पता नहीं है, तो फॉर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, आउटर टर्म्स का एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट है माइनस 18 हो रहा है, तो 9 2 जा 18। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दो के पेयर में कॉमन ले लें, यहां 3x कॉमन मिल जाएगा, 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगला स्टेप 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना, दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल रखना है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और यहां से 3x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/3। तो ये जीरोज हो गए, अल्फा बीटा हो गए। अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। इसमें डाउट में नहीं रहना है कि अल्फा किसको ले बीटा किसको ले। अल्फा प्लस बीटा किसी को भी अल्फा बीटा ले सेम आएगा, अल्फा इंटू बीटा भी सेम आएगा।
तो किसी को अल्फा किसी को बीटा ले, ए बी सी आपके पास ये थे। अब आपको क्या करना, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैं एक एक साइड नहीं सॉल्व करता, टाइम लगता है, मैं पूरे क्वेश्चन में वैल्यू रखता हूं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 इधर भी रखता हूं। अभी इक्वल नहीं है तो वो तो, लेकिन इक्वल मैं रख रहा हूं इसलिए कि मैं उसको लिखूंगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, फॉल्स आएगा तो नहीं होगा। माइनस बी -7 अपॉन ए 6। यहां एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 2 3 3 9, अब प्लस 3 2 6, 2 1 2 -2, और इधर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा 7/6। 9 - 2 7/6, 7/6 which is true, hence verified, hence first relation is verified। ठीक है ना, which is true। hence verified, पहला रिलेशन। first relation is verified। ठीक है, सेकंड में आता हूं, नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा, तो ये तो वैल्यूज फिल अप करनी पड़ेंगी। चलिए इधर से कुछ ही कर लेता हूं। ठीक है, सेकंड रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा आपने निकाला 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, इधर भी वैल्यू रखता हूं सी अपॉन ए, तो सी -3/6। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गए, -1/2, 3 1s are 3, 3 2s are 6 इक्वल टू -1/3। ये भी रिलेशन ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, hence verified। सेकंड रिलेशन वेरीफाइड। तो दोनों रिलेशन वेरीफाइड हुए, इतना काम आपको इसमें करना है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपको एक कोई पोलिनोमियल देगा। पोलिनोमियल देगा मतलब आप उसके एस और पी निकाल सकेंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और फिर अल्फा बीटा में कोई एक इक्वेशन, कोई रिलेशन देगा, आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, या कि फिर अगले क्वेश्चन में देखता हूं और क्या क्या उसमें हो सकता है। तो क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा और दी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -6x प्लस ए। एक्स स्क्वायर -6x प्लस ए, इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, एंड साथ में दिया है अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। आपको निकालना है ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू यहाँ A1 B -6, और यहां भी यूज ही हुआ है, तो ऐसा करता हूं मैं सीधे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। माइनस माइनस बी मीन्स -6 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 6। अल्फा इंटू बीटा भी निकालने जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, वो है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा A/1, वो ए हो गया। अब ये इक्वेशन दिया हुआ वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो मैं ऐसा बना लेता हूं अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। पूरी बोथ साइड लेके चलना है यार, एक तो एक साइड मेंटेन करके रखना होगा, इक्वल टू 20 है।
अब इसको आप लिखिए अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20, अल्फा प्लस 2 इंटू जितना अल्फा प्लस बीटा आया है 6 इक्वल टू 20, अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 20। तो आगे आपको मिला क्या, अल्फा इक्वल टू 20 माइनस 12, अल्फा इक्वल टू 8। अल्फा तो मिल गया, अल्फा तो आपको मिल गया और चाहिए आपको ए। तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके आप बीटा भी निकाल सकते हैं। हाँ, बीटा भी निकालना पड़ जाएगा, या तो अल्फा के पूरे को 8 से सेटिस्फाइड कर दें तो भी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप चाहें तो बीटा निकालें और चाहे तो एक जीरो आ गया और जीरो पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है तो उससे सेटिस्फाइड करवा दें। नाउ एक्स स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 प्लस ए इक्वल टू 0, 64 माइनस 48 प्लस ए इक्वल टू 0, 16 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू माइनस 16। ये ए की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का है, zeros of a quadratic polynomial are in the ratio 4:5 and their sum is 27. Find the product of the zeros. अच्छा, जी कोई पोलिनोमियल नहीं पता, उसके जीरो 4:5 के रेशियो में है। लेट द जीरोस बी अल्फा इक्वल टू 4p ले लेता हूं। ठीक है, कोई नया लेटर 4p एंड बीटा इक्वल टू 5p। ये हमने इस रेशियो में रख लिया। ठीक है, और क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 27 दिया है, तो 4p प्लस 5p इक्वल टू 27, 9p इक्वल टू 27, p इक्वल टू 27 अपॉन 9 एंड फाइनली p इक्वल टू 3। p की वैल्यू आ गई तो आप जीरोज निकाल लेंगे। नाउ अल्फा इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, बीटा 5p 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। अब आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइनल आंसर अल्फा इंटू बीटा 12 इंटू 15 तो आ जाएगा 180 आपका आंसर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए, मैं जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास समय कम है और इसलिए मेरे पास भी समय कम है, जल्दी में पूरा करना है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये तो आप कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन में आता हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। क्वेश्चन में दिया है जीरोज, अल्फा दे दिया है 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2 और बीटा दे दिया है क्या, 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 2। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो यस और पी चाहिए।
यस और की सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, तो यस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 2। अब आपको फ्रैक्शन के तरीके से ऐड करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 5 माइनस रूट 2 5 प्लस रूट 2, ठीक है। 5 माइनस रूट 2 से इसको एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 5 प्लस रूट 2 बचेगा, यहां मल्टीप्लाई 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब प्लस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्टेप दिमाग में रखिएगा। 5 प्लस रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम को, तो बचेगा 5 माइनस रूट 2, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें 5 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 10 रूट 2, यहां भी वही आएगा 5 प्लस 2 माइनस 10 रूट 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, अब माइनस रूट 2 स्क्वायर 2। चलिए ये तो कट जाएंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, कितना बचा 5 to 7 and 7 14 डिवाइडेड बाय 23। ये यस आ गया आपका, फाइनली यस आ गया आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है। आता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, पी अल्फा इंटू बीटा 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 2, ठीक है। ये तो सीधे कैंसिल आउट हो रहा 1, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। और अब आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, वही के वाला फार्मूला, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स या अल्फा प्लस बीटा एक्स जो आप डिनोट कर रहे हो प्लस पी के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 14/23 एक्स प्लस पी इज 1। अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए के की वैल्यू 23 पुट करना होगा। के की वैल्यू 23 पुट करें और वहां लिख देंगे पुटिंग के इक्वल टू 23 एक्स स्क्वायर माइनस 14/3x प्लस 1 23x और 23 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 23x स्क्वायर। यहां करेंगे 23 कैंसिल हो जाएगा माइनस 14x प्लस 23। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हुए और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जस्ट ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एक बार देख लेता हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर 5 स्क्वायर सॉरी यहां चेंज करना पड़ेगा, ये तो गलत हुआ था। ये 25 होगा तो ये 25 होगा तो 54 होगा बेटा। यहाँ क्या होगा 54, इतना आपको चेंज करना पड़ेगा। 54 और 54, ठीक है ना। ये राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा, फास्ट करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी गलत हो जाता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।